हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रायल बैलेंस क्या है, क्या होता है और ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तैयार कैसे किया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। पहले तो जानेंगे ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं, रीजन क्या है इसका, बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या फॉर्मेट है, और उसके बाद से हम लोग बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं आपको एक बार यहाँ पे मैं समझा दूं कि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे हमने अभी तक जो सीखा है वह हमने बिजनेस में समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा जो हमने सीखा अभी तक वो हमने बिजनेस में जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन किए थे, क्या किए थे बाबू, ट्रांजैक्शन किए थे, उस ट्रांजैक्शन का हमने जनरल एंट्री करना बताया है। क्या किया है जी, जनरल एंट्री करना बताया है। इतना सबको क्लियर है ना। और जनरल एंट्री में हम लोग क्या क्या सीखे हैं, बोलिए। डेबिट किस अमाउंट को करेंगे, किस अकाउंट को, और क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे, और डेट वाई हमने करना सीखा था, यही तो सीखा था। लेकिन मान लीजिए हम क्वेश्चन करते गए करते गए करते गए करते गए तो होता क्या है, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस का स्थिति पता करता है कि हमारा व्यापार प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो अगर जनरल एंट्री से कह दे सीधे निकालने के लिए तो संभव नहीं होता है। इसके लिए लोग करते क्या है, इसी जनरल से लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, लेजर बनाते हैं। और लेजर बनाने से फायदा क्या होता है, एक ग्रुप वाइज समरी निकल जाता है। मतलब कैश का बैलेंस कितना, बैंक का बैलेंस कितना, रमेश का बैलेंस कितना, मतलब सारा अलग अलग निकल जाता है। और उसी से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। क्या बनता है बाबू, उसी से ट्रायल बैलेंस बनता है। देखो नाम से पता चल रहा है, ट्रायल बैलेंस मतलब हर एक बिजनेसमैन साल के लास्ट में, साल के लास्ट में मतलब क्या, साल के लास्ट मतलब क्या, किस डेट को जी, 31 मार्च को। हर एक बिजनेसमैन 31 मार्च को एक ट्रायल बैलेंस बनाता है। और ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, ना कि कोई अकाउंट होता है। क्या समझे, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, ना कि कोई अकाउंट होता है। और ट्रायल बैलेंस से क्या पता चलता है, ध्यान दीजिएगा। तो ट्रायल बैलेंस से क्या पता चलता है, बिजनेस का एक स्टेटमेंट पता चलता है, पोजीशन का पता चलता है। और ट्रायल बैलेंस से लोग क्या निकालते हैं कि आपका व्यापार प्रॉफिट में जा रहा है या आपका व्यापार लॉस में जा रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस हम नहीं बनाते हैं तो कोई व्यापारी यह नहीं पता कर पाएगा कि आपका व्यापार कितने से प्रॉफिट में गया है और कितने से लॉस में गया। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो भी जर्नल एंट्री किए हो उसका लेजर तैयार होना चाहिए। लेजर के बाद से ट्रायल बैलेंस बनाओ। और ट्रायल बैलेंस हमेशा कब बनता है, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। लास्ट में बनाने का मतलब 31 मार्च। अब इसमें क्या दर्शाया जाता है, जो डेबिट अमाउंट हम निकाले हैं, जो क्रेडिट अमाउंट हम निकाले हैं, उसी डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में दर्शाते हैं। और दोनों का बैलेंस क्या होता है, बराबर होता है। मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों का बैलेंस क्या होता है, बराबर होता है। और उसी ट्रायल बैलेंस से हम लोग निकालते हैं कि हमारा व्यापार प्रॉफिट में गया है या हमारा व्यापार लॉस में गया है। अगर ट्रायल बैलेंस हम नहीं तैयार करें तो हम आसानी तरीके से पता नहीं कर पाएंगे। तो यही आज के क्लास में लोग जानने वाले, समझने वाले। थोड़ा ध्यान से पढ़ना समझना, आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
देखिए क्या बताया जा रहा है, थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो कहा जा रहा है कि द ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक प्रकार का जी एक स्टेटमेंट है। फिर से बताया जा रहा है, शोइंग द बैलेंस आर टोटल ऑफ डेबिट, मतलब जितना टोटल डेबिट अमाउंट है, एंड क्रेडिट ऑफ ऑल अकाउंट, मतलब जितने क्रेडिट अकाउंट है इन द लेजर। मतलब जब आप जर्नल एंट्री करते हो और जो लेजर का समरी बनाते हो, तो उसमें से जितने डेबिट अमाउंट है और क्रेडिट अमाउंट है, क्या किया जाता है, सबको किसमें शो कराया जाता है, ट्रायल बैलेंस में शो कराया जाता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए बैंक अकाउंट जो हुआ है वो डेबिट हुआ कितने से, 5,000 से, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में किसमें दिखाएंगे, 5,000 से। अगर मान लो वहां पे जो हमारा आरके ट्रेडर्स है वो क्रेडिट में कितने से, 20,000 से, तो क्रेडिट साइड में क्या दिखाएंगे, 20,000। यही बोला गया है कि जो भी हम लोग लेजर बनाए हैं, जर्नल एंट्री किए हैं और लेजर से समरी निकाले हैं, तो जो भी डेबिट अमाउंट है और क्रेडिट अमाउंट है उन सबको शो कराया जाता है किसमें, ट्रायल बैलेंस में। क्यों, एक स्टेटमेंट चेक करने के लिए। फिर से देखो बताया जा रहा है, अब इससे क्या होता है जी, ट्रायल बैलेंस होता क्या है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक किया जाता है कि हमने जो भी अभी तक क्वेश्चन किया है वह सही किया है या गलत किया है। अब समझने की कोशिश करना, अभी तक जनरल जो बनाए थे उससे हम डेबिट क्रेडिट कर लिए थे, लेकिन कई लोग गलती अमाउंट भी लिख देते हैं और पता नहीं चलता है, और जिसको डेबिट करना उसको क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं डेबिट कर देते हैं। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस जब लोग बनाते हैं ना, तो उसी से पूरा वेरीफाई होता है, उसी से पूरा वेरीफाई होता है कि रियल में हमने अभी तक जो जनरल एंट्री किया है, जो हमने लेजर बनाया है, वो दोनों सही बनाया है कि नहीं बनाया है, किससे, ट्रायल बैलेंस। सबको सर कैसे पता करेंगे, तो दोनों का जब बैलेंस बराबर होगा तो समझ जाना हमने सही क्वेश्चन किया है। अगर दोनों का बैलेंस बराबर नहीं आता है तो समझ जाना कहीं ना कहीं हमने क्वेश्चन गलत किया। तो सर क्या मतलब है, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते समय क्रेडिट साइड में आ गया कितना, 5,000 सपोज, और डेबिट साइड में आ गया कितना, 10,000, तो समझ जाएंगे कहीं ना कहीं लोचा है। लोचा क्या है, जो पहला क्वेश्चन जो हमने किया है इससे पहले वह किसी में गलत किया है, जिसको डेबिट करना उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना उसको डेबिट कर दिया है, इसीलिए दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। और जब तक मैच नहीं करेगा तब तक क्या होगा, वह ट्रायल बैलेंस सही नहीं माना जाएगा और अकाउंटिंग सही नहीं माना जाएगा। यही बताया जा रहा है आपको कि ट्रायल बैलेंस में क्या किया जाता है। फिर से देखो बताया जा रहा है कि वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब ट्रायल बैलेंस से क्या चेक किया जाता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जाता है, और उसके बाद से किसके हिसाब से, जो हमने लेजर पोस्टिंग किया है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझना, अब कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि it is an important statement in the accounting process as it show the final position of all account and help in the prepare the final statement। मतलब जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या करता है, वह फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए हेल्प करता है। मतलब ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, क्योंकि इसी के सहारे हम पता कर पाते हैं कि हमारा व्यापार प्रॉफिट में जा रहा है या हमारा व्यापार लॉस में जा रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो हम आसानी तरीके से पता नहीं कर पाएंगे कि हमारा व्यापार प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। अब कई लोगों के मन में चल रहा होगा सर फाइनल अकाउंट क्या होता है। फाइनल अकाउंट में ही पता किया जाता है कि हमारा व्यापार प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में। मतलब साल का सबसे लास्ट स्टेप है, हर साल हर एक बिजनेसमैन ट्रायल बैलेंस के बाद ये चेक करता है क्या, फाइनल अकाउंट से उसका व्यापार कितने का नेट प्रॉफिट में गया है या उनका व्यापार कितने का नेट लॉस में गया। ठीक है, चलिए हिंदी में कुछ लिखा था इसको पढ़ लेते हैं, क्या समझाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है। क्या होता है जी, किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है, और यह प्राइमरी क्या, प्राइमरी और फाइनल अकाउंट को जोड़ता है।
और किसी भी अकाउंट की फाइनल वैल्यू हम जनरल से सीधे नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें क्या करना होता है, लेजर अकाउंट के बैलेंस की समरी निकालनी होती है। और ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी अकाउंट के टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को क्या किया जाता है, शो किया जाता है, जिससे अकाउंटिंग प्रोसेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को क्या किया जा सके, चेक किया जा सके। अगर बैलेंस दोनों बराबर है तो समझ जाओ सही है, और गलत है कहीं ना कहीं हमने ऊपर क्वेश्चन में गलत किया है। ये ट्रायल बैलेंस ही हमको डिसाइड करके बता देता है जी। ठीक है, मतलब एक लाइन में अगर कोई पूछ दे तो आप क्या बताओगे ट्रायल बैलेंस के बारे में, बता सकते हो ट्रायल बैलेंस के स्टेटमेंट होता है। यह हमेशा फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। तो 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्या है, 31 मार्च। अब कोई कहे क्यों बनाया जाता है तो बता सकते हो कि जो ट्रायल बैलेंस है वो प्राइमरी बुक, मतलब अभी तक जो जनरल एंट्री की है, जो लेजर बनाए हैं उसको उसे बोलते हैं प्राइमरी बुक। और जो लास्ट में हम लोग बनाने वाले हैं क्या, फाइनल, वो दोनों को जोड़े रखता है और इसी के सारे फाइनल अकाउंट बनता है और इसी के सारे अकाउंटिंग का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। मतलब वो हमने जो भी क्वेश्चन किया वो सही किया है गलत किया है। अगर कब सही माना जाएगा, जब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस बराबर होगा। गलत कब माना जाएगा, जब दोनों का बैलेंस मैच नहीं करेगा, डेबिट वाला 10,000 क्रेडिट वाला 5,000, क्रेडिट वाला 20,000 डेबिट वाला 15,000। तो समझ जाएंगे कि अभी तक जो भी साल भर में क्वेश्चन किया है कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन छोड़ा है, या कहीं ना कहीं हमने बैलेंस गलत किया है, या कहीं ना कहीं डेबिट को क्रेडिट कर दिया है और क्रेडिट को डेबिट कर दिया है। तो कोई पूछेगा कि अगर बाबू अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना हो तो अकाउंटिंग में किस ऑप्शन में जाते हैं, क्या जवाब देंगे जी, ट्रायल बैलेंस में। आप कहोगे सर क्या हमको ये बनाना पड़ता है कंप्यूटर में, नहीं, ये कंप्यूटर अपने आप ऑटोमेटिक बना देता है। क्या बनाना पड़ता है, केवल जनरल एंट्री। मतलब इसीलिए मैं पढ़ाया हूँ ज्यादा जी, मतलब जनरल एंट्री आप बना दोगे ना तो ट्रायल बैलेंस अपने आप बन जाएगा कंप्यूटर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने आप निकल जाएगा। आपको बस समझना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है तो कहाँ जाएंगे, समझ रहे ना। अगर अकाउंटिंग एक्यूरेसी चेक करना है तो कहाँ जाएंगे। अगर इतना आपको क्लियर है, याद है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। भले ही मैनुअली न बनाना है, कंप्यूटर पे अगर जनरल एंट्री कर दोगे तो कंप्यूटर अपने आप बना देगा और बस आपको रिपोर्ट जाके चेक करना होगा। मतलब हम लोग थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करने वाले हैं। पहले लोग ऐसे ही अकाउंटिंग करते थे, लेकिन रूल तो वही है ना, रूल चेंज नहीं होगा। तो हम आपको थ्योरेटिकली कंसेप्ट थोड़ा समझा रहे हैं, लेकिन ये काम हमको ऐसे मैनुअली नहीं करना है कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर अपने आप करता जाएगा। बस क्वेश्चन आपके सामने आएगा, परचेज वाला परचेज वाले में रिकॉर्ड कर दो, सेल वाला है सेल वाले में रिकॉर्ड कर दो, रिसिप्ट वाला रिसिप्ट वाला में रिकॉर्ड कर दो, अपने आप ट्रायल बैलेंस बन जाएगा और दोनों का बैलेंस क्या आएगा, बराबर आएगा। अगर कहीं गलती होगी तो बता देगा। तो मुझे लगता है कंप्यूटर जल्दी गलती करने नहीं देगा। जब तक डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट बराबर नहीं होगा ना तब तक आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, कहेगा जल्दी बराबर कीजिए। ठीक है, यह फायदा होता है कंप्यूटर से। क्लियर है बाबू इतना। चलिए फिर से देखिए, इसका देखो क्या बताया गया है, बोलो। यह बताया गया, देखो फॉर्मेट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, पहला पार्टिकुलर याद हो जाना चाहिए, उसके बाद एलएफ, उसके बाद डेबिट अमाउंट, उसके बाद क्रेडिट अमाउंट। अब समझो थोड़ा सा, जैसे जनरल एंट्री जब किए तो फॉर्मेट क्या था, डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। लेकिन इसमें क्या है, पार्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। अब कहोगे सर कैसे इसमें लिखेंगे, इसमें डेबिट क्रेडिट हमको नहीं लिखना है, बस जो डेबिट वाला है उसका पैसा डेबिट में लिख देंगे, जो क्रेडिट वाला है उसका पैसा क्रेडिट में लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं तो कैश है, तो कैश का अकाउंट क्या है, डेबिट में, तो उसका कैश लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डेबिट में 20,000। मान लो सेल अकाउंट है, क्या है, सेल अकाउंट है, आप लिख देंगे सेल, और सेल क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिख देंगे कितना, जो भी है, बराबर हो गया बैलेंस। समझ आया। अभी क्वेश्चन कराएंगे इस पे, तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन दिया है।
ध्यान देना बाबू, क्वेश्चन देखो क्या दिया है, कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के लिए कुछ ऑप्शन दिया है, क्या है, कहा जाए फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ एमसी इंटरप्राइजेज प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे बता रहा कब तैयार किया जाता है, 31 मार्च। तो चलिए इसका अमाउंट भी दिया है यहाँ पे, इसी को हमको बनाना है, क्या करना है बाबू, इसी को बनाना है। अब देखो थोड़ा समझाओ मुझे, तुम खुद बताओ, जो डेबिटर्स है वो कौन सा पैसा है, हम पढ़ाए हैं आपको, जो डेबिटर्स वाला पैसा है क्या है हमारे व्यापार के, हम पढ़ाए थे आपको, बहुत अच्छे से समझाए। जो डेबिटर्स वाला अमाउंट वो कौन सा पैसा है, यही तो थोड़ी लोचा होगा तुम लोग, हम कहते थ्योरी बढ़िया से पढ़ लो, अब थ्योरी का आप मतलब समझ आएगा आपको। हमने बताया था डेबिटर्स या हमारे कस्टमर का बैलेंस, कस्टमर को क्या करते हैं हम लोग, डेबिटर्स बोलते हैं, बोलो। और यह डेबिटर्स वाला पैसा हमको पाना होता है, क्या करना होता है जी, पाना होता है। और जो पैसा हमको पाना वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है, क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। इसीलिए हमारा ये क्या है, डेबिटर, एसेट्स है, और एसेट्स को हमेशा डेबिट करते हैं, क्या करते हैं बाबू, डेबिट करते हैं, क्लियर है। चलिए उसके बाद से बताइए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हमारा सप्लायर है, और वो पैसा हमको देना होता है, कितना रुपए देना है, 10,000, इसीलिए हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा। फिर से कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्या आता है, क्रेडिट में आता है, देखिए ना आप लोग, कितना रुपया, 20,000। चलो ड्राइंग जी, कैश बैलेंस ये हमारा एसेट्स है, डेबिट होगा। परचेज रिटर्न, हाँ सेल रिटर्न, डेबिट होगा, ठीक है। बिल्डिंग ये भी डेबिट होगा। रेंट पेड कर रहे हैं, डेबिट होगा, भूल गए ना जल्दी। इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, क्रेडिट होगा, क्लियर है। मतलब ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और कहेगा इसी का आप क्या करिए, ट्रायल बैलेंस बनाइए, तो आप परेशान हो जाओगे सर कैसे बनाए, तो आपको दिमाग में ये चल रहा हो तो आप बताइए डेबिटर, हाँ डेबिटर कस्टमर का पैसा ही लेना है, और एसेट्स है हमारे व्यापार के लिए क्या होता है, डेबिट होता है। क्रेडिटर ये पैसा हमको देना है, और जो पैसा देना है उसके सामने क्या लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होते हैं, भी पैसा बिजनेस को देना है ना, ठीक है। ड्रॉइंग पैसा लेना है किससे, व्यापार के स्वामी से, कितना पैसा, जितना पैसा उसने लिया है, इसलिए डेबिट। कैश, कैश बैलेंस मतलब क्या, इतना बैलेंस पड़ा हुआ प्रेजेंट टाइम में, तो जो पैसा पड़ा हुआ हमारा एसेट्स है ना, इसलिए इसको भी डेबिट। परचेज रिटर्न, खरीदे थे तो डेबिट हुआ था, जब वापस करेंगे तो जी, जब बेचे थे तो क्रेडिट हुआ था, और जो वापस करेंगे तो डेबिट होगा। अरे इसमें एक्सपेंस हो जाएगा ना, जब बेचे तो इनकम तो क्रेडिट, और जब बेचे और जब वापस किए तो एक्सपेंस हो जाएगा, डेबिट। लॉस होगा हमारे व्यापार के लिए। बिल्डिंग पड़ा हुआ प्रेजेंट टाइम में, तो बिल्डिंग हमारे व्यापार के लिए क्या है, एक एसेट्स है, इसलिए भी डेबिट होगा। रेंट पेड कर रहे हैं वो भी डेबिट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इनकम है, क्रेडिट होगा। हाँ कुछ इसमें नाम छोड़ दिए गए, ठीक है, मतलब जो बनाया है इसमें नाम कुछ छोड़ दिया है, क्या क्या नाम छोड़ दिया है उसको भी मेंशन कराऊंगा। चलिए इसका सलूशन क्या है समझे थोड़ा सा, चलो जैसे मैं बताया हूं देखो वैसे ही आप बनाएगा सलूशन इसका। हाँ कुछ नाम छोड़े गए अभी मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सेल रिटर्न है लेकिन सेल वाला रिपोर्ट नहीं दिख रहा है, देखो जब तक सेल लेकर सेल रिटर्न कहां से करेंगे, यहाँ पे परचेज रिटर्न है, एक पर्चे नहीं दिख रहा है, मतलब सॉल्यूशन में सही दिया है और क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, तो कहाँ कहाँ क्या सुधार करना है। देखो इसमें फर्नीचर नहीं दिया है, सॉल्यूशन में फर्नीचर भी दिया है, तो अभी मैं कहाँ कहाँ सही करना भी सही करवा दूंगा। पहले इसका आंसर देखिए क्या क्या है, तो पहले चलिए आप लोग थोड़ा बढ़ा लीजिए उसमें नोट्स में, क्वेश्चन में क्या क्या बढ़ाना लिख लीजिए जल्दी से।
के और समझा रहा हूं। तो पहला ऑप्शन है डेबिटर। तो डेबिटर्स हमारे व्यापार के लिए क्या है, एक प्रकार का डी डेबिट अमाउंट है, एसेट से हमको पाना है पैसा। तो इसको हम कहां लेके आएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे डेबिटर्स। क्या लिखेंगे, डेबिटर्स। और डेबिटर्स वाला पैसा डेबिट में कितना पैसा है बाबू, 15,000, यही ना है। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते, लिख देते हैं 15,000, समझना। उसके बाद से अगला क्या है, क्रेडिटर। ये पैसा हमको देना है, ये हमारे लिए क्रेडिट अमाउंट है, तो इसको क्रेडिट में रखेंगे। लिखेंगे इसी में क्रेडिटर्स। कितना पैसा, 10,000। किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगला है, नकल मत मारना, पहले हम बता रहे हो, पढ़ लो पहले। तो उसके बाद से कैपिटल। कैपिटल हमारे व्यापार के बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, वो पैसा देना होता है, इसलिए भी क्रेडिट है। लायबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, लायबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए से, 20,000 से। चलिए उसके बाद अगला क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग क्या करना है हमको बताइए, बोलो। हमको पाना है पैसा ना, या कौन किसको दिए, बिजनेस के मालिक को। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ड्राइंग। पहले डेबिट लिख दो गधा। कितना पैसा, डेबिट पैसा 2600। उसके बाद फिर से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से यहाँ पे क्या अगला, कैश बैलेंस। कैश पड़ा हुआ है हमारे व्यापार के लिए, क्या होता है, एसेट्स। जो कैश पड़ा हुआ है व्यापार के लिए एसेट्स, इसलिए हमारा क्या है, यह डेबिट अमाउंट है। तो कैश बैलेंस। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको सॉल्व करना होगा। कितना लिख दे पैसा, 6,000, जितना हो लिख देंगे। उसके बाद से अगला क्या है, उसके बाद से बैंक बैलेंस था ना, तो बैंक बैलेंस वाला भी लिख दे। तो बैंक बैलेंस जो भी पड़ा हुआ मेरे पास क्या है, हमारे व्यापार के लिए वो एसेट्स है। अरे जो आपके बैंक में है पैसा, वो क्या है, कर्ज है क्या, नहीं, आपका एसेट्स है। कितना पैसा है, 700, जो भी हो, 700 की 7,000, 700। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्या था, एक और फर्नीचर भी था। फर्नीचर हमारे व्यापार के लिए क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स इसीलिए क्या करेंगे, इसको भी बोलिए जी, डेबिट। कितना रुपया, 6600। उसके बाद और क्या था, सेल हमारे व्यापार के लिए क्या है, एक प्रकार का इनकम का स्रोत है। और मैंने बताया था जब लेजर बनाते हैं तो किस साइड मूव होगा, क्रेडिट साइड। आप क्रेडिट साइड कितना पैसा, 35,000। 35,000 है, तो क्यों 3500 बोल रहे हो, ठीक है 3500 बोलो तब। उसके बाद अगला क्या है, एक परचेज का, परचेज। और परचेज हमारे व्यापार के लिए क्या है, एक एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस को हमेशा क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। और लेजर बनाते समय हमारा जो बैलेंस आएगा परचेज का, किसमें आएगा, डेबिट में। कितना पैसा, कितना बाबू, बहुत देख रहे हो तुम। उसके बाद से अब कुछ छूटा नहीं है ना। चलिए अगला है परचेज रिटर्न। क्या है बाबू, परचेज रिटर्न लिख देते हैं। परचेज रिटर्न कितना रुपया, 700। तो आप बताइए क्रेडिट होगा ना जी। उसके बाद अगला क्या है, सेल्स रिटर्न क्या है हमारे व्यापार के लिए, डेबिट अमाउंट होगा। कितना से, 600। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है, बिल्डिंग। कितना, 30,000। उसके बाद से अगला क्या है, रेंट हमारे व्यापार के लिए क्या है, एक प्रकार का जी, रेंट। कितना पैसा, 4,000। उसके बाद से नेक्स्ट अगला इंटरेस्ट रिसीव, या इनकम है और क्रेडिट है, इंटरेस्ट रिसीव। कितना पैसा, 600। अब चलिए और भी कुछ बाकी है,
300 लिख देते हैं 300। क्यों ऐसे बोल रहे तुम लोग जी? चलिए अब हम क्या करें, कब सही मानेंगे क्वेश्चन में सही किया है? जब डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट बराबर आएगा। चलिए अब जोड़ लेते हैं, इसका टोटल जोड़ते हैं। तो हम हेडिंग दे देते हैं टोटल, टोटल बैलेंस, आपकी मर्जी। उसके बाद क्या लिखेंगे, जोड़िए इसको, इक्वल सम। आप लोग कॉपी पे ऐसे बनाना और इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को बंद। टोटल पैसा कितना आया? 71,500। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, और इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को बंद। यहाँ पे 66। यहाँ पे कोई बैलेंस हमने गड़बड़ ज्यादा लिखा है क्या? दोनों तरफ बराबर आएगा, लेकिन यहाँ पे कहीं बैलेंस हमने छोड़ा है क्या? कैपिटल का कितना है? कहीं अमाउंट हमने 71,500 आ रहा है। बिल्डिंग 30,000 का है। अच्छा, सेल रिटर्न जो है, चलिए ठीक है, परचेज रिटर्न 700 है क्या? कैश बैलेंस कितना है? 500। हाँ, कितना लिखेंगे? आ गए, ठीक है, बराबर आ गया ना? तो यह हमारा तरीका है, और इसमें क्वेश्चन जो बनाया है थोड़ा सा अमाउंट गड़बड़ लिख दिया है, लेकिन आप लोग जब यही रूल जब अपनाओगे ना, अब बस देखो, इधर यह डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में आएगा, अगर यह समझ गए तो आप तो यहाँ से क्वेश्चन कर ले जाओगे, दोनों का बैलेंस बराबर ही आएगा। क्लियर है? पता, अब बताओ इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किया है उसका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या है, 100% सही है। मतलब पुराना जो क्वेश्चन अभी तक किया हो, मतलब 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक जो भी क्वेश्चन किया हो, सही है। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा व्यापार प्रॉफिट में जा रहा है या हमारा व्यापार लॉस में जा रहा है। अब क्वेश्चन कैसे पता करेंगे? इसी बैलेंस से ही हम पता कर लेंगे कि हमारा व्यापार कितने का प्रॉफिट में जा रहा है और कितने का लॉस में जा रहा है। अब इसके लिए अगला जो हम लोग सीखेंगे ट्रायल बैलेंस के बाद से, वो सीखेंगे फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में 3 सीखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। तब एक निष्कर्ष निकलेगा कि हमारे व्यापार का स्थिति क्या है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का और भी क्वेश्चन करेंगे कल, और भी ट्रायल, एक दिन और चलेगा ट्रायल बैलेंस। ये तो पहला में एग्जांपल बताया ना, कल हम आपको क्वेश्चन देंगे और आपको खुद अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखिए कितने लोग सॉल्व कर ले जा रहे हैं। तब आप एक बार खुद अपने आप से कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये तो हमने बताया और समझाया और आप लोग साथ में किए हो, ठीक है, लेकिन एक आप लोग अपने मन से करना तब बेटर तरीके से आएगा। भले यह बता